मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जय महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए वो गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है। और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवार जनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करें। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवार जनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर महादेव जी बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिफल नई परीक्षाएं देनी पड़ेगा, नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझा, तुम्हें और अपने माता पिता को। वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी, और इसके लिए
तुमने बहुत संघर्ष भी किया, आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है और तुम्हारा यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारा सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को, उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे। और इस बार तुम्हारा किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगा मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारा किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगा। और एक बच्चा अपने महादेव जी के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रहा हूँ, इसका मोल मत लगा। वो तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि महादेव जी, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था। आपने मुझे बस यह दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारा महादेव जी का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहूं। अगर मैं तुमसे आज यह कहूं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे। क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो, जो गुजर गया है उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ, प्रतिदिन बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगा ओ कि महादेव जी, मुझे इतना कुछ चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारा खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रहा, तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो। बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है
जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी यह कर दो, महादेव जी वो कर दो। पर महादेव जी जो दे रहा है वह तुम्हें नहीं चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपने चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगा हो और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमका आऊंगा, एक तारे की तरह। मैं बहुत तपा हूँ, बहुत रोया हूँ। मेरे महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकती मुझसे, वह मेरे खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकती हैं। वह खुशियाँ मुझे देगा। तो यह बोलना बंद कर दो कि महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे यह नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे वो नहीं चाहिए। यह तुम्हारा मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव देव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जय महादेव जी दी। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वो राज आपका किस तरीके का है, जिस राज से तुम अभी तक अनजान थे, वो राजा आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपकी जीवन साथी से जुड़ा है बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का वह राज्य आज आपको बताने आया हूँ। अगर आप भी मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आप स्वीकृति प्रदान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करती रहूंगा।
तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा, जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करूंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है। तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे, उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरे कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह है एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा की अपने उस साथी की तलाश में जुटी हुई है, जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपने अज्ञानतावश ना सके और उसको अपने से दूर कर दिया। किंतु उसकी दूर जाने के बाद तुमको झांत हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारा जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारा भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या यह समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथ नहीं चुनना चाहते हैं। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिससे सच को मैंने आज आपको बताई है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुट जाओ, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस देश से निसंदेह हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान कराओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा भाग्य तुम्हारा विपत्ति में तुम्हारे दुख को देखकर लिखा है, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा भाग्य बहुत पहले ही लिख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए वह सब जो तुम चाहते हो या जिसकी तुम इच्छा रखते हो, वह सब तुम्हारे भाग्य में मैंने लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैं तुम्हारे भाग्य में लिखा है, मेरे बच्चे, चाहे वह कितनी भी बड़ी खुशी हो या फिर कितना भी बड़ा दुख हो, मैं तुम्हारे भाग्य में वह सब लिख दिया है। तुम्हारे साथ वही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना।
बहुत से लोग देखी मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी था और वह बहुत कुछ बन गए, पर उनका सम्मान नहीं था समाज में कोई भी उनको इजाजत नहीं देता था, उनकी कद्र नहीं था। लोगों को यही लगता था कि ये तो ऐसे ही हैं, इनको तमीज नहीं है, लोगों से बात करने की इनका कोई अनुभव नहीं है, और आज ही कहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। यह जानते क्या हैं कि परिश्रम क्या होती है, यह जानते क्या हैं कि एक गरीब की दिल का दुख क्या होता है। इनको तो हमेशा से सब कुछ भी है, इसलिए इनको कभी किसी की कदर नहीं है। ये अपने से नीचे लोगों से तमीज से बात नहीं करते, इसलिए तुम्हें यह परिश्रम और संघर्ष देखना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग जैसी नहीं बनती। तुम दूसरों का दर्द समझती हूँ, तुम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा भला हो, तो तुम्हारे साथ बनीको का भला। तुम्हें किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर रोल करे, तुम्हें ऑर्डर दे तो हैं, यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए तुमको छपना शुरू करना चाहते हो, और तुमको शुरू करो कि तुम्हें उसमें सफलता भी मिलेगी, और तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, और इसी जन्म जन्म ने मिलेगा, इस पर विश्वास है तो 440 अंक टाइप करो मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें यह लगता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं, मेरे मन में आइडियाज तो बहुत योजनाएं बना रखी हैं मैंने, पर अकेले न करूं तो कैसे करूं, मुझे कोई मार्ग नहीं समझ में आता ने। इस चीज को शुरू कैसे करो मुझे यह नहीं समझ में आता है, और इसी चक्कर में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, और तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में ये चीजें होकर रहेंगे, जो सपने तुम देख रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। उस अपने मैं तुम्हें दिखा रहा है, इसलिए तुम देख रहे हो। यह संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तभी तुम्हें मिल रहा है मेरे बच्चे, और तभी तुम देख रहे हो। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम परिश्रम करो, एक दिन अचानक ही उसी परिश्रम ने और उसी रास्ते में जहां तुम्हें अंधियारा दिख रहा है, रोशनी की एक किरण तुम्हें दिखाई देगी। प्रथम चमक जाओगे, बस परिश्रम करना मत छोड़ो, हार मत मानो और अपने आत्मबल को नीचे मत करने दो। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो, हमेशा से ही तुम्हारा एक यकीन रहा है मुझ पर। उस यकीन को मट्टू ने, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, बस परिश्रम करो, तेरा हो उस रास्ते पर चलते